नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज नेटवर्क 24। आज हम बात करेंगे मेरठ की उस सनसनीखेज घटना की जिसने महिलाओं को घरों में कैद कर दिया है। जी हाँ, मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र का एक गांव, जहां की महिलाएं पिछले 4 से 5 दिनों से डर के साए में जी रही हैं। दरअसल गांव भराला सिवाया मार्ग के किनारे खेतों में अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं। गांव की महिलाओं का कहना है कि गन्ने के खेतों से अर्धनग्न युवक निकलकर अचानक झपट्टा मारते हैं। एक महिला ने तो साफ साफ आरोप लगाया है कि जब वो ड्यूटी पर जा रही थी तभी गन्ने के खेत से एक अधनंगा युवक बाहर आया और उसे खींचने की कोशिश की। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाया और किसी तरह खुद को छुड़ाया, तभी वो युवक भाग खड़ा हुआ। लेकिन यही घटना गांव की महिलाओं के दिलों में खौफ का कारण बन गई है। अब महिलाएं घर से बाहर निकलने में डर रही हैं। उस रास्ते से गुजरना तो उनके लिए जैसे किसी डरावने सपने जैसा हो गया है। गांव वालों का कहना है कि यह कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी 2 बार इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। अचानक खेत से निकलकर बिना कपड़ों के युवक महिलाओं और युवतियों पर झपट्टा मारते हैं और फिर गन्ने की फसल में गायब हो जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन हैं ये लोग? क्या ये किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं या फिर गांव की महिलाओं को दहशत में रखने की कोई साजिश रची जा रही है? फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन गांव की महिलाओं का कहना है कि जब तक यह सिलसिला बंद नहीं होगा, वो घर से बाहर कदम रखने से पहले भी 100 बार सोचेंगी। तरफ से एक बच्ची आ रही थी, लड़की आ रही थी, तो कहीं जॉब करने जाती थी, तो उसे एकदम यहाँ किसी ने उसने एकदम उसकी आवाज सी सुनी। ड्राइवर काम कर रहे थे पीछे, तो चिल्लाई। तो फिर यहाँ से जैसे ड्राइवर भागे तो यहाँ पता चला कि उसे ऐसे से उसे पटला खींचा। तो फिर जब ड्राइवर भी ढूंढने रहे खेतों में, पुलिस भी आ गई, तो फिर यहाँ पता नहीं चल पाया कहाँ था। पूरा सर्च करा, सब देखा, पब्लिक ने भी, ड्राइवर्स ने भी, टीचर्स ने भी, पुलिस ने भी, तो उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। क्या बताया था बच्ची ने? क्या उस टाइम क्या बताया? बच्ची ने ये बताया था कि मुझे किसी से पीछे से पकड़ लिया है। ये एक बात चल रही है कि यहाँ पे रिवर्स होकर घूम रहे हैं युवक, उसमें कितनी सत्यता है? कभी देखा आपने ऐसा? नहीं सर, मैंने तो आज तक नहीं देखा। घटनाएं चल रही हैं और इस घटना में अभी तक की पूरा सच तो हमारे सामने कुछ है नहीं। पुलिस भी अपना पूरा प्रयास कर रही है। कई बार गांव के लोगों ने बहुत सर्च अभियान चलाया है। ऐसा बताया जाता है कि कोई एक व्यक्ति है और वो कोई उसे नंगा बताता है, कोई नक्कर बनियान में बताता है, और एक बात ये है कि वो स्पेशली महिलाओं को टारगेट कर रहा है। ये मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी घटना है यहाँ हमारे आसपास। मैं अजीत कुमार हूँ, वेद इंटरनेशनल स्कूल का चेयरमैन हूँ, और इसकी घटना की सूचना जब भी मिलती है हमारे यहाँ से भी दौड़ के लोग जाते हैं, पुलिस भी दौड़ के आती है, पूरा सर्च करते हैं, गन्ने के खेतों को घेर लेते हैं, पूरा उसमें दौड़ा जाता है, लेकिन अभी तक कुछ मिला। थाने की घटना है, उस पर पुलिस को सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। गांव वालों के साथ समन्वय स्थापित करके पूरे एरिया की कॉम्बिंग की गई है। 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया इसमें। साथ ही में पूरे मार्ग पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, नाइट विजन कैमरास लगाए गए हैं। इसके अलावा हमारे एक महिला और एक पुरुष सीओ के नेतृत्व में सादे वस्त्रों में भी महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों की टीमें लगी हैं, जो पूरे एरिया को चेक कर रही हैं। फिलहाल वहां पर कोई इस प्रकार का संदिग्ध नजर नहीं आया है, ना ही गांव वालों से कोई ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है, परंतु जो सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को, उसी पर पुलिस काम करते हुए आगे पूरे इलाके में सतर्कता बरत रही है। महिला ने कोई एफआईआर दर्ज कराई या फिर उसका इंटरोगेशन में क्या कुछ तथ्य सामने है? क्या घटना थी इस तरह की? जो महिला ने तहरीर दी है उसको पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज उस पर किया है, और उसी के आधार बनाकर हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें कि हमारी पूरी पुलिस टीम ड्रोन की मदद से और ग्रामीणों की मदद से पूरे एरिया के कॉम्बिंग कर रही है, और वहां पर सादे वस्त्रों में भी पुलिस की हमारी टीमें अलर्ट है, और जो कि एरिया को पूरा